नाज़रीन, अशरफ गनी अहल खाना समेत मुल्क से फ़रार। अमरीका, ईरान या ताजिकिस्तान किस मुल्क में पनाह लेने का फ़ैसला। भारतीय मीडिया ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। बिलाखिर अशरफ गनी हुकूमत अपने अंजाम को पहुंच गई। इस्तीफ़े के पीछे असल गेम क्या थी? क्या अमरीका कोई और ताकत अफ़गानिस्तान में उतारने वाला है या तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला है? अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। काबुल के गेट पर तालिबान ने डेरे लगा लिए। सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन के हुक्म का इंतज़ार। वीडियो में आगे चलकर तफसील से अशरफ गनी के इस्तीफ़े की असल गेम के साथ साथ ये बताएंगे कि नेटो ममालिक और अमरीका अफ़गानिस्तान में किसकी हुकूमत कायम करने वाले हैं। नाज़रीन, तवील तरीन खूनी जंग के बाद अशरफ गनी ने वो फ़ैसला किया जो कि बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था और मुल्क को तबाही से बचाया भी जा सकता था, लेकिन अशरफ गनी ने इस कदर देर कर दी कि जैसे ही अफ़गान मुजाहिदीन काबुल के गेट के बाहर डेर लगा कर बैठे तो अशरफ गनी को इक़दाम करना पड़ा, जो कि अफ़गानिस्तान की सियासत का तारीख दिन है। अफ़गानिस्तान के हालात देखते ही जो हाथ से निकल रहे हैं, अशरफ गनी ने फौरी तौर पर अमरीकी सफ़ीर से रात के वक्त मुलाकात की और इसमें यह बात तय पा गई कि अशरफ गनी इस्तीफ़ा ही देंगे और इसके अलावा ऐसा कोई हल नहीं जिससे तालिबान को काबुल में दाखिल होने से रोका जा सके। अमरीका की इस गेम के पीछे क्या मुफाद था? क्या अमरीका अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथ देने की तैयारी कर रहा है या अफ़गानिस्तान में मार्शल लॉ का ख़तरा है? अशरफ गनी की जानिब से इस्तीफ़े का बयान रिकॉर्ड कराने के बाद पूरे आलमी मीडिया पर एक गहमा गहमी का आलम है और तमाम सियासी लीडर अशरफ गनी से मुलाकात के लिए काबुल सदारती महल का रुख कर रहे हैं। अशरफ गनी के हवाले से अब तक की एक बड़ी खबर सामने आई थी, जिसके मुताबिक अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा देने का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसको किसी भी वक्त नशर किया जा सकता है और ऐन मुमकिन है कि मुल्क छोड़ने के बाद इसको नशर किया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड कराया और इसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक भी कर दी गई कि अशरफ गनी अब अपने अहल खाना समेत मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं। इस्तीफ़े के बाद ये अब तक की एक और बड़ी पेशरफ थी, जिसके मुताबिक अशरफ गनी यहाँ से फ़रार हो रहे हैं। हमारे चैनल ने इस बारे में पहले भी आपको बताया और बहुत सी मुस्नद खबरें दी कि जिसमें अशरफ गनी के इस्तीफ़े और बैरून मुल्क फ़रार होने के हवाले से आपको आगाह किया गया था। अगर अशरफ गनी के इस्तीफ़े के पीछे की सबसे बड़ी और अहम तरीन वजह को देखा जाए तो एक तरफ जनरल दोस्तम की नाकामी, दूसरी जानिब इस्माइल खान का तालिबान के सामने सरेंडर करना और सबसे अहम तरीन बड़ी वजह तालिबान का काबुल के गेट पर आकर खैमे लगाना था। नाज़रीन, तालिबान जंगजुओं ने काबुल के गिर्द अपना घेरा तंग कर दिया है। ये अब दारुल हुकूमत से सिर्फ चंद मील के फासले पर हैं, जबकि अमरीकी और इत्तेहादियों के हंगामी इनखला के लिए अमरीकी मेरीन्स काबुल पहुँच गई हैं। तालिबान जंगजू काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। वो किसी वक्त भी दारुल हुकूमत पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी और इत्तेहादियों के हंगामी इनखला के लिए अमरीकी मरीन्स काबुल पहुंच गए हैं, जबकि हज़ारों अफगान भी पनाह लेने के लिए दारुल हुकूमत पहुंच रहे हैं। हुकूमती फोर्सेस की जानिब से बहुत मामूली है, किसी मज़ाहमत के बगैर अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों पर तालिबान के कब्जे हो जाने के बाद सुकूत काबुल भी करीब ही मालूम होता है। जंगजुओं ने दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर दूरी पर अपने खैमे नस्ब कर दिए हैं और उनके फैसला कुन हमले से कबल अमरीका और दीगर ममालिक अपने शहरियों को वहाँ से निकाल लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को फ़ाल करना उनकी अवलीन तरजीह है। उनका एक ये बयान भी ऐसे वक्त में सामने आया जब तालिबान अफ़गान फोर्सेस को पै दर पे शिकस्त देकर मुतादिद सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने में अब तक कामयाब हो चुके हैं और काबुल के करीब पहुँच चुके हैं। सदर गनी ने टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हमारी सिक्योरिटी और दिफाई फ़ौज की बहाली हमारी अवलीन तरजीह है और इस हवाले से संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने अपने खिताब में इस बात का भी ऐलान किया कि वो इस्तीफ़ा देंगे या मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। उनका ये कहना था कि जंग को ख़त्म करने के लिए मुशावरत का अमल जारी है। अफ़गान सदर ने कहा कि एक तारीखी मिशन के तौर पर मैं अवाम पर मुसल्लत करदा जंग को मज़ीद हलाकतों का सबब नहीं बनने दूंगा, लिहाजा मैंने हुकूमत के अंदर नुमाइंदीन, सियासी रहनुमाओं, अवाम के नुमाइंदों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ एक माकूल और बामकसद सियासी हल के हुसूल के लिए वसी मुशावरत का आगाज़ किया है ताकि अफ़गानिस्तान के लोगों को अमन और इस्तेहकाम नसीब हो सके। मुल्क के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों के तालिबान के हाथों में आने के बाद काबुल सरकारी अफवाज के लिए आखिरी गढ़ बन गया है, जबकि उन्होंने मुल्क में कहीं भी तालिबान का जमकर मुकाबला करने या मुज़ाहमत का मुज़ाहरा नहीं किया। ताहम सदर गनी ने कौमी अफवाज की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क का बहादुरी से दिफा किया और मजबूत अज़म का इजहार किया।
नाज़रीन, उधर अमेरिका ने अपने सिफारतकारों और दीगर शहरियों के महफूज इनखला के लिए 3000 अमरीकी फ़ौज काबुल हवाई अड्डे पर तैनात करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने अमरीकी सिफारतखाने को तमाम अहम और हिसास दस्तावेज़ात को तलब करने का हुक्म दिया है। हुकाम को बिलखुसूस ऐसे दस्तावेज़ात को जलाने का हुक्म दिया गया है जिन पर अमरीकी सिफारतखाना किसी अमरीकी एजेंसी का लोगो या अमरीकी परचम प्रिंट हो, या ऐसे दस्तावेज़ात जिनका गलत इस्तेमाल प्रोपेगेंडे के लिए किया जा सकता है। मुतअद्दिद दीगर यूरोपीय ममालिक बशमूल बरतानिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन ने भी अपने अपने सिफारतखानों के तमाम अमले को काबुल से निकाल लेने का ऐलान किया है। दीगर ममालिक भी अपने सिफारतखाने बंद कर रहे हैं और अपने सिफारतकारों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उधर काबुल के रिहायशियों और पिछले चंद दिनों के दौरान मुल्क के दीगर हिस्सों से पनाह के लिए दारुल हुकूमत पहुँचने वाले अफगानों में खौफ व हिरास बढ़ रहा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिन कैसे होंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान 10,000 से ज़ायद अफराद काबुल पहुँचे हैं। खैरुद्दीन लगारी नामी एक रिहायशी ने खबर रसां इदारे से बात करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है। तालिबान जिस बड़े पैमाने और तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं, इसने न सिर्फ बैन अवी कम्यूनिटी को हैरत ज़दा कर दिया है। ये सवाल ज़बान रद्द आम है कि हुकूमती फोर्सेस को तरबियत देने और जदीद असलाह से लेस करने पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अफगान फोर्सेस ने किसी मज़ाहमत के बगैर तालिबान के सामने सरेंडर करने के लिए क्यों घुटने टेक दिए। अफगानिस्तान से इनखला के बावजूद अमेरिका को अब भी उम्मीद है कि वो इस बात पर मिस्र है कि तालिबान का मुल्क पर मुकम्मल कब्जा नागुज़ीर नहीं है। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने जुमे के रोज़ इस बात का इतराफ़ किया कि तालिबान जंगजू काबुल को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम कहा कि काबुल पर फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 2/3 इलाके पर तालिबान का कंट्रोल है और वो तेज़ी से दारुल हुकूमत काबुल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने 4 सूबों के सदर मुकाम अपने कब्जे में कर लिए हैं। कंधार के एक रिहायशी अब्दुल नाफे ने AFP को बताया कि हुकूमती फोर्सेस के शहर छोड़ जाने के बाद शहर में सुकून है। मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो बेशतर चौराहों पर तालिबान के सफ़ेद परचम नजर आए और मुझे लगा कि शायद आज यहाँ पर ईद है। अफगानिस्तान से इनखला के बावजूद अमेरिका को अब भी उम्मीद है कि वो इस बात पर मिस्र है कि तालिबान का मुल्क पर मुकम्मल कब्जा नागुज़ीर नहीं है। अमरीकी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने जुमे के रोज़ इस बात का इतराफ़ किया कि तालिबान जंगजू काबुल को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम कहा कि काबुल पर फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर कोई ख़तरा नहीं है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 2/3 इलाके पर तालिबान का कंट्रोल है और वो तेज़ी से दारुल हुकूमत काबुल की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने 4 सूबों के सदर मुकाम अपने कब्जे में कर लिए हैं। कंधार के एक रिहायशी अब्दुल नाफे ने AFP को बताया कि हुकूमती फोर्सेस के शहर छोड़ जाने के बाद शहर में सुकून है। मैं आज सुबह घर से बाहर निकला तो बेशतर चौराहों पर तालिबान के सफ़ेद परचम नजर आए और मुझे लगा कि शायद आज यहाँ पर ईद है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।